हमारे बाबा योगी जी और यहाँ से जो हमारे माननीय विधायक हैं चौधरी किरत सिंह जी, भाई इतना विकास कर रहे हैं, बस आज तक हुआ ही नहीं जी यहाँ से। आने वाले ज़माने में शायद समाजवादी आ जाए, क्योंकि आजम खान के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है इस वक्त। के ऊपर जुल्म हो रहा है जी बिल्कुल जुल्म हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबका साथ सबका विकास तो हमारी पार्टी में है, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। 2017 में अखिलेश यादव की 47 सीट थी और 2022 में 117 सीट थी। अगर एक 17 भी निकाल लें तो बता दियो आगे क्या हो रहा है आपके आस पड़ोस में इधर, बताओ इसमें का क्या धंधा नहीं चल रहा, बताओ क्या नहीं चल रहा है यहाँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा और नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहला दिन है इस साल का और हम जनता के बीच आ चुके हैं, क्योंकि जितना नज़दीक आ रहा है 2027 का चुनाव, उतनी ही सरगर्मियां बढ़नी शुरू हो चुकी है। जितनी ठंड है उतनी ही गर्मियां बढ़ रही हैं, क्योंकि बयानबाजी लगातार अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ और अब तो मायावती ने भी बड़ी रैली करके ये कह दिया है कि अब की बार मैं भी रण में हूँ। तो अभी हमारी इस मार्केट में मौजूदगी है, इधर गर्मा गर्म समोसे बन रहे हैं और आप देख सकते हैं भाई साहब तेल निकाल रहे हैं, यानी कि समोसों का तेल, वैसा नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप दिखाइए कि यहाँ पर गर्मा गर्म समोसे हैं और लोग जो हैं वो उत्साहित भी हो चुके हैं। गर्मी आने से पहले ही सर्दियों में ही गर्मी लग रही है। चलिए इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम हुआ भाई साहब आप? मेरा नाम है रुकेंद्र चौधरी जी। तो आप ये बताइए, सबसे पहले तो आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे जिस तरह से सरगर्मियां बढ़नी शुरू हो चुकी हैं, अखिलेश यादव भी बयानबाजी करने लगे हैं और अभी योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो भी एक्शन में ही रहते हैं और मायावती ने भी बड़ी रैली करके ये कह दिया है कि अब की बार जो है सरकार तो हमारी बनेगी। सरकार तो देखो भाई साहब, यहाँ बीजेपी की बननी है, फ्यूचर में भी बीजेपी की बनेगी। अभी तो जाने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। हमारे बाबा योगी जी और यहाँ से जो हमारे माननीय विधायक हैं चौधरी किरत सिंह जी, भाई इतना विकास कर रहे हैं, बस आज तक हुआ ही नहीं जी यहाँ से। बेतुका जबरदस्त तरीके से विकास पर भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो हलचलें चल रही हैं, एक तो आप भी चौधरी हैं और अभी जो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं वो भी चौधरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो कह रहे हैं कि भाई पार्टी के जितने विधायक हैं, अभी एक बैठक हुई थी ब्राह्मण समाज के जितने भी विधायक हैं उनकी, उस पर भी वो कहने लगे कि भाई ये गुटबाजी, ये अलग अलग पंचायतें, ब्राह्मण, गुज्जर और तमाम तरीके की, ये नहीं होनी चाहिए। उस पर क्या कहेंगे? हाँ जी, नहीं गुटबाजी नहीं है, ये तो वैसे ही दिखाओ जाए जी। हाँ, गुटबाजी कुछ नहीं है। बता दें आप बताइए भाई साहब, क्या नाम हुआ? हरीश कुमार। हरीश कुमार जी। तो हरीश कुमार जी, सर्दी बढ़ रही है लेकिन चुनाव की गर्मियां बढ़ने लगी हैं। अखिलेश यादव भी बयानबाजी करने लगे हैं, 40-40 हज़ार रुपये महिलाओं को देने का वादा भी कर दिया है और कह रहे हैं कि अब की बार तो जो है पीडीए चलेगा। क्या कहेंगे भाई साहब? भाई पीढ़े तो क्या, देखो मैं दलित हूँ, पीढ़े मारे से ये है, कुछ नहीं है। 2017 में 147 सीट थी, 22 में 117 आई। इनको सुपड़ा साहब है, बिल्कुल सुपड़ा साहब है, किसी से कुछ नहीं है यहाँ भाई। लोकसभा चुनाव में उभरे हैं भाई साहब, वो कह रहे साइकिल चलेगी, टायर चेंज है अब की बार, पंचर हो जाएगा, कोई नहीं चलती साइकिल वाइकल, सब एक तरफ फूल है। किरा चौधरी से कुछ नहीं हो रहा है, ट्यूबलेस टायर है, कुछ नहीं है, सब पड़ जाएगा, ट्यूब टाप लेट सब खत्म हो जाएगा मैटर, कुछ नहीं बचना है भाई। किरे के सामने कुछ नहीं डरना कोई भी। यहाँ आप बताइए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब। शुएब भाई, आप बताइए कि जिस तरह से चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं, अभी चुनाव नज़दीक नहीं है, दूर हैं, लेकिन बयानबाजी ऐसी है कि लोग सोच रहे हैं कि भाई अब की बार जाएंगे कहाँ, वो तो टाइम बताएगा। लेकिन मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ, अभी तक काम कैसा लग रहा है सरकार का और इस बार जो है आप किसको चाहते हैं? काम तो अच्छा है जी सरकार का, लेकिन आने वाले ज़माने में शायद समाजवादी आ जाए। समाजवादी आ जाए जी, क्योंकि आजम खान के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है इस वक्त। के ऊपर जुल्म हो रहा है? जी बिल्कुल जुल्म हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बकरी चोरी नहीं की उन्होंने, ना मुर्गी चोरी की है, ना भैंस चोरी की है और सबने पता है हमने, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। लग रहा है आपको ज़्यादा पता है। किसको नहीं, आपको भी पता है, इन सब भाइयों को पता है, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, शायद यही कारण है आजम खान के ऊपर अत्याचार है, तो समाजवादी आ जाएगी। और भी बहुत सारे कारण हैं। सर एक मिनट, अगर आजम खान के ऊपर जुर्म हो रहा है, चलो हम मानते हैं जुर्म हो रहा है, तो अखिलेश यादव उनके उसके साथ में क्यों नहीं खड़ा होता? अगर ये कह रहे हैं कि समाजवादी सरकार आ रही है, हम इस भाई के बाद संतुष्ट हैं, ऐसा नहीं कि आजम खान का जुर्म हो रहा
तो अगले से तो खुल कर बोलना चाहिए ना आजम खान की तरफ से कि इसके साथ जुल्म हो रहा है, सामने आओ कि भाई आज जुल्म हो रहा है। अब समाज सरकार भी आ रही, साथ भी दे पा रहे, वो भी नहीं हो पा रहा। भाई अगर भाई सरकार ने अंदर डाल रखा तो कुछ तो कमी रही होगी आजम खान की, ऐसा नहीं है कि सरकार उठा के अंदर डाल देगी, कुछ तो कमी रही होगी। कमियां तो सब में रहती है, किसमें कमियां नहीं है, कमियां तो सब में है। क्या हो रहा है आज उत्तर प्रदेश में, देख लो कुलदीप सेंगर के साथ, बताओ कुलदीप सेंगर के साथ कुलदीप सेंगर के साथ कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन देख लो आज हालात क्या हैं। और फिर बिरादरी के साथ, बिरादरीवाद है हर जगह, बिरादरीवाद है, किस जगह नहीं है बताओ। उसमें तो पीडीए जो है वो आपने सुना होगा, पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। नहीं, इनसे पूछ लूँ थोड़ा मैं पहले तो मैं अब जब आपसे सवाल हो रहा था तो मैं भूल गया उसमें, लेकिन नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जी आपको भी बहुत बहुत। तो ये बताइए मुझे, जिस तरह से पीडीए की बात होती है, पीडीए का क्या मतलब समझते हैं और किस वजह से आप अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हैं? पीडीए का मतलब तो यही है कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा और सब साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। ये जो बांटने वाली राजनीति है खत्म होनी चाहिए। भाजपा वाले कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास तो हमारी पार्टी में है। सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। किस तरह हम, आपकी कौन सी पार्टी है भाई? भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी। सबका साथ में देख लो आप, गैस सिलेंडर मिले, आवास योजना मिली, सब हिंदू मुस्लिम कोई नहीं देखा। सबसे ज़्यादा 90% 80% इस कस्बे में मुस्लिम है। मुस्लिमों से सबसे ज़्यादा मकान मिले, बताओ कहाँ से विरोध सब योजना का लाभ। सबका साथ कहाँ हो रहा है? नाम देख के सब चीज हो रही है। नाम देख के क्या हो रहा है? बता, नाम देख के साकिर नाम देख के उसका मकान ना हो, साकिर नाम देख के उसकी पर्ची ना कटी हो, सरकारी अस्पताल में जाकर देख लो, सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम समाज को मिल रहा, अधिकतर 80% मुस्लिम समाज को मिल रहा। बताओ मेरे से, मुस्लिमों का नाम देख के जो मारा जा रहा है वो कहाँ जाएगा? कौन मारा जा रहा है? क्यों नहीं मारा जा रहा? मॉब लिंचिंग हर जगह हो रही है। बिल्कुल गलत है। कौन मारा? बताओ। साफ मारा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए, दोहरा चरित्र दिखाया जा रहा है सरकार की तरफ से। दोहरा चरित्र हो रहा है अभी? बिल्कुल हो रहा है। कह रहे हैं कि भाई सब चीजों में तो आपको सब सुविधाएं मिल रही हैं, फिर कहाँ सुविधाएं तो सरकार देंगी, क्यों नहीं देगी? एक बात रुकेगा, एक मिनट। सुविधा सरकार क्यों नहीं देगी? सरकार जितनी इनकी है इतनी हमारी है, इतने सरकारों की बात ऐसी है। अब ये देखिए, अब आपने जो कहा कि सरकार इनकी भी इतनी है, आपकी सुनिएगा, एक मिनट सुनिएगा, आपकी भी इतनी है, आपको भी लाभ मिल रहा है, इनको भी लाभ मिल रहा है, ठीक है ना? तो अगर कोई गुंडागर्दी करता है, कार्रवाई इन पे भी हो रही है और आप पे भी हो रही है। अब वो अलग चीज है कि किस समुदाय के लोग ज्यादा इस गतिविधियों में हैं, वो आपको सोचना पड़ेगा। वो मैंने मान लिया बिल्कुल, और कार्रवाई होनी भी चाहिए। जो भी जुल्म कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? जो हत्या करेगा बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये बताइए कि एक ऐसा मुस्लिम जिसका कोई कसूर ना हो और उसके ऊपर कार्रवाई हुई, एक भी नहीं मिलने का पूरे प्रदेश में है नहीं, कोई भी पूरे प्रदेश में एक नहीं मिलने का। क्या बोला आपने? जो बेकसूर हो और उसको टारगेट किया जा रहा हो, उस पर कार्रवाई की जा रही हो, सिर्फ ये जानकर कि वो मुस्लिम है। एक नाम बताइए। बहुत सारे हैं मेरी नज़र में तो आजम खान सबसे बड़े बेकसूर हैं। उनका सबसे बड़ा कसूर ये है कि उन्हें यूनिवर्सिटी, आजम खान बेकसूर हैं किस चीज में भाई? हर चीज में बेकसूर हैं। बताइए, मुर्गी चोरी की होगी, आप बता दीजिए। शराब की बोतलें उठाई होंगी उन्होंने, बता दीजिए आप। ठाई नहीं तो ठाई। एक नेता है, सरकार की नीति गुंडाराज खत्म करने की है। यहाँ से गुंडाराज चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, हमारे गुज्जर के लड़के बहुत बदमाश मर चुके, हम किसे कहेंगे बताओ? सरकार तो सबको मार रही, जो गुंडा है सबका इलाज कर रही है और करेगी, करना चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं। अब की बार तो योगी जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं जाता, 20 साल भी 50 साल भी नहीं जाता। अखिलेश कह रहे हैं बदलाव होगा नए साल में। 20% मोमडा नोट दे रहा है, अब की बार 30% मोमडा नोट देगा। हाँ, यहाँ से हम बैठे मसल तेरे और हम बैठे में से गरीब आदमियों के मकान बन रहे, सिलेंडर मिल रहे, बताओ कितनी सुविधाएं मिल रही मुसलमानों को। खड़े हैं, अखिलेश की सरकार चाहते हैं, आप कह रहे हैं। आपको 2017 में अखिलेश यादव की 47 सीट थी और 2022 में 117 सीट थी। अगर एक 17 भी निकाल लें तो बता दियो आगे। और रही पीढ़ी की बात, चमारू बिरादरी का मान्यवर काशीराम का अस्पताल है सहारनपुर में, नाम बदल दिया। मान्यवर काशीराम का जिला है, नाम बदल दिया। मायावती का जिला था और नाम बदल दिया। अम्बेडकर नगर था, उसका नाम बदल दिया। बस सर तो नाम बदल दिया चमारो के। चमारो वोट किस लिए देता? किस क्या पीढ़ी? मायावती से। अरे मायावती क्या मायावती को? लेकिन नाम तो अखिलेश यादव बदले। अखिलेश यादव तो बेटा तो बीजेपी को वोट देगा चमार, उसको क्यों देगा वोट? चंद्रशेखर भी तो हैं। अरे लेकिन गाँव के बड़े नेता, उनकी आवाज रखने भाई हमें तो नहीं पता। बीजेपी सरकार में सब कुछ मिल रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मकान नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा, सब चीज़ मिल रही। तो पहली चॉइस
तो हमारी क्या नाम है बीजेपी है, इस तरह कुछ नहीं होगा। हमारे बीजेपी के विधायक विकास पुरुष है, सबका साथ सबका विकास करते हैं। हमारे किरत सिंह जी नंबर 1 विधायक है। सबका साथ सबका विकास। अजी कहीं नहीं हो रहा है सबका साथ सबका मुसलमान विकास। चले जाओ, उसका काम सबसे पहले होता है किरत सिंह जी के यहाँ पे। सब मैं जाता हूँ डेली, 50-100 मुसलमान बैठे हैं, सबका काम सबका साथ एक बिल्कुल बराबर से करते हैं सबका काम। बताइए भाई साहब, कहाँ भेदभाव है यार? कह रहे हैं कि सबका काम। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, किरत सिंह बिल्कुल सही है, लेकिन भेदभाव हर जगह है, हर जगह है। ये बात छोड़ दीजिए, भेदभाव नहीं है। सुबह चलो मेरे साथ, अगर थोड़ा मुझे थोड़ा एक मिनट भाई साहब, थोड़ा मुझे बताने की कोशिश करेंगे कैमरा पर कि भेदभाव कैसे हो रहा है, कुछ एग्जांपल देंगे आप? इरफान सोलंकी के साथ क्या हुआ? आजम खान क्यों अंदर है? बताओ क्यों अंदर है? चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, सब जाएंगे अंदर। जो गलत करेगा उसे भुगतना पड़ेगा निश्चित। अच्छा, जब समाजवादी की सरकार थी, जब गुंडागर्दी की हालत कैसी थी और अब कैसी है, उस पर थोड़ा संज्ञान डाला है? जब समाजवादी की सरकार थी थोड़ा ज्यादा थी, अब कम है। कम क्या, बस 9 के बराबर मान लीजिए, है नहीं। हम बिल्कुल मान लेंगे जो है। और भैंस ढूंढ थी पुलिस, वो अभी टाइम था जब खान की भैंस ढूंढती फिर थी। मैं उसका जवाब दे रहा। आज ये बोल रहे हैं आजम खान की भैंस ढूंढ रही थी पुलिस। आजम खान की अगर भैंस नहीं मिलती तो कहते इतने बड़े मंत्री की भैंस नहीं मिल रही। और आजम खान की भैंस अगर पुलिस ढूंढ रही है तो कह रहा है आजम खान की भैंस क्यों ढूंढ रही है पुलिस? अब अगर उसकी न भैंस मिलती तो कहते इतने बड़े मंत्री हैं सरकार में है और भैंस नहीं मिल रही है इतने बड़े मंत्री की, कुछ क्यों उठ गई भैंस? अधिकारी बता दीजिए आप। अधिकारी ये कहते थे कि अभी जो सरकार है, सरकार है, भैंस उठ के दिखा दो किसी की, एक भैंस चोरी हुई हो किसी की, रात को किसी टाइम कहीं चले जाओ, वो चोरियां हो रही है, कौन कह रहा है? क्या मतलब हो नहीं सकती। अभी क्या हो रहा है आपके आस पड़ोस में इधर? बताओ इसमें का क्या धंधा नहीं चल रहा? बताओ क्या नहीं चल रहा है यहाँ? जब आजम खान अंदर गया, उन पे गलत हो रही कार्रवाई। उनके कसूर सिर्फ ये है कि यूनिवर्सिटी बना दी, उनका ये कसूर है। मुर्गी चोरी नहीं उन्होंने की, ना बकरी चोरी की, ना भैंस चोरी की। ऐसा समझ में उन्होंने शराब की बोतलें चुराई नहीं होंगी, ये वो बताइए। पीते भी नहीं है। मैं वारंटी से कहता हूँ, मैं पीते भी नहीं आप शराब। उनके साथ ही रहते हैं? किसके? आजम खान नहीं, साथ नहीं रहते हैं, लेकिन वो हमारे हैं। हम उसको क्यों नहीं कहेंगे अपने जो हमारे लिए जेल के अंदर पड़ा है? आपके लिए जेल? आवाज उठाए हैं, हाँ मेरे लिए पड़े हैं। कैसे कैसे? क्यों नहीं कहूँगा ये बताओ? ये आपके लिए कैसे जेल में? मेरे लिए यूनिवर्सिटी बड़ा है, मैं पढ़ने के लिए मारते समाधान किया हमारा, तो उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाऊं ये बताओ आप? सिर्फ आप आजम खान की यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, और भी तो यूनिवर्सिटी आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी किसी की भी क्या हुआ? बल्ले के साथ बताओ, इकबाल के साथ क्या हुआ? उन्हें भी यूनिवर्सिटी बनाई थी, क्या हुआ बताओ? माफिया था, वो माफिया था, फ्रॉड था उसपे। हाँ जी, अरे 4 संपत्ति थी। 4 दिन पहले फेसबुक पे मुझे मुस्लिम लड़की देखी, कराने की कहती कि भाजपा से क्यों चिढ़े लोग, भाजपा इतनी अच्छी सरकार है, हम तो भाजपा को वोट देंगे। हाँ, फेसबुक पे देखी मैंने खुद, आपने देखी हो वीडियो? भाई साहब थोड़ा जल्दी भैया बताओ। जल्दी तो है थोड़ा, अब जब बात आई गई सवाल मेरे से करिए, नहीं, ना करिए, नहीं, वरना मेरे को जल्दी है। नहीं, मैं मेरे से सवाल कीजिए, मैं आपका सवाल जवाब दूं। आपसे सवाल करता हूँ। चलिए, आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो ये बताइए मुझे, आप कह रहे हैं आजम खान पर अत्याचार हुआ, जो भी मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, फिर वहीं फैक्ट पर बात होती है, वहीं तथ्य नहीं दिए जाते हैं। तो जिस तरह से अगर कोई गलत काम करेगा, उन्होंने कहा कि वो जो है भूमाफिया था। जवाब तो दे रहा हूँ, गलत काम कोई भी करेगा, वो तो मैंने जवाब दिया। जो भी गलत काम करेगा उसे अंदर डालिए। अच्छा, ये मैंने कब कहा कोई भी करे उसमें? ये सब चीजें हो गई, सब बात हो गई, आपको भी जल्दी है। और रही विपक्ष की बात, विपक्ष होना चाहिए। आज ये इनके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, या किसी और के साथ है, विपक्ष तो है, विपक्ष होना भी चाहिए। अब जब विपक्ष संविधान में तो तभी बचेगा ना जब विपक्ष रहेगा। अगर विपक्ष को एक तरह से निपटा दिया जाएगा, फिर संविधान कैसे बच जाएगा? अपनी मनमानी करेंगे, सबका ये किसी के साथ होने चाहिए, किसी के साथ, ये किसी के साथ, तभी तो बात चलेगी। बिल्कुल मेरे भाई, आप सुनिए भाई, वो अपनी बात रख। इनको सच किस आप में नजर आ रहा है, मेरे को सच इसमें नजर आ रहा है। अलग-अलग उनका अपना राइट है, वो अपने तरीके से अपनी सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन काम बताने होंगे, तथ्य पर बात करनी होगी। और एक्सप्रेस वे बताइए, ये है क्या? बताओ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे दिया है क्या अब तक कोई इसने सरकार ने 10 साल में? इनसे पूछो भाई, सब कौन सा दिया? मतलब मैं बता रहा आपके हर गाँव में सीसी सड़क कहीं मेरी सुनो, गंगो विधायक किरत सिंह ने इतना काम करवा दिया, इतना किसी विधायक ने आज नहीं करवाया, काजी रशीद मसूद ने आज करवाया किसी। अरे हमारा सवाल क्या था? हम गंगो की बात कर रहे हैं। गंगो 10,000 किलोमीटर सड़क डेली बनती है,